मैं छुट्टू, इनका छोटा बेटा। जीवन और मृत्यु, जीवन जिसे जाना ही नहीं, सिर्फ महसूस किया, पर मृत्यु जिसे देख रहा हूं, अपने ही खून की मृत्यु। आंख में आंसू है पर मुरली में ये आंसू कहीं मृत पड़े व्यक्ति जो कि मेरे बाबूजी है, उनके जीवन की सच्चाइयों को कहीं बाहर न देखा, इसलिए जब्त कर लिए हैं अपने आंसू। आज जब इनकी सांसें रुक गई हैं, पर इनका खून अब भी मेरे साथ कई शरीरों में बह रहा है। ये कैमरे के लिए मेरे बड़े भाई बड़का, ये मेरी बहन बसंती, और ये मेरी मां कौशल्या। इनके लिए बाबूजी का मरना सिर्फ एक घटना है। इनकी छाती पर बाबूजी का रत्ती भर भी बोझ नहीं था, पर आज ये मुक्ति की सांस लेते हैं। ये सुरसती बाबूजी की कंपनी की प्रमुख नटनी। माँ और बाबूजी जब अलग हुए तब से ये उनके साथ है, और आज भी उनके लिए जब भी किसी की मृत्यु होती है, 3-4 दिनों तक उसके बारे में खूब चर्चाएं होती। हर गली, हर बैठक, हर दलान पर चर्चा का विषय मरने वाला आदमी ही होता। उसका दबा पड़ा इतिहास बातों ही बातों में उजागर हो, उसके जीवन के बिल्कुल तो और छिपे संदर्भ भी सामने आ जाते हैं। मरने वाले की खूबियां और खामियां भी तभी बेपर्दगी के साथ नजर आने लगती। तब मुझे लगता है कि शायद मर जाने के बाद ही आदमी का सही मूल्यांकन हो पाता है। मेरे बाबूजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। चलो पता था, चलो अच्छा है, नहीं कमा लिया। दुनिया कुछ भी कहे, कोठेबाज, शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, पर हाँ गलत इतना ही दबाओ। अरे मरने के बाद आदमी के पास तुरंत जाते हैं। कहते जीवन में कछु सुना रखे थे। हाँ? कितना मुसीबतें आई, घुटना मोड़ना आता ही नहीं। अरे बिल्कुल तमाम आदमी थे भैया, अपने घर के एकदम अनोखे। जना गरीब परिवार में हुआ था, बाप का साया बचपन में ही उठ गया। माँ ने इसी तरह मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा। अरे बड़े होकर बकरी का
मनमानी होने लगी थी, खर्चा चलने लगा था, पर कसाई के हाथ बकरी को बेचने से इज्जत घट गई थी। फिर बाद में पैसों का रोजगार किया, उसी से मुनाफा भी हुआ और इज्जत भी मिली। पर हाँ बाबा, हाँ स्वभाव का आदमी एकदम अक्कड़, सही बोल रहे। जो मुंह पे आया बोल दिया, जो किया कर दिया। हाँ पूरा गांव एक तरफ और वो आदमी अकेला। पर हाँ, मरने के बाद तो पूरे गांव की हलचल चली गई, माने शांति भंग हो गई। अरे दो जवान लंगड़ों के होते हुए भी बदनसीब बाप को दूसरों के कंधों पर जाना पड़ा। क्या बताएं, क्या कलयुग है बाबा। कैमरा देख ध्यान रखिए। जी। गांव परिवार द्वारा अपमानित और लांछित जीते जी तो मैं कुछ न कर सका, जिसका मुझे अफसोस है। अब उस अफसोस या उस दर्द का जो कि मुझे सताया जा रहा है, उसे दूर करने या घटाने का एकमात्र रास्ता बाबूजी की सही और पूरी जिंदगी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देना है। तो तुम चाहते हो कि हम उनको मना कर दें? अरे हम कौन होते मना करने वाले? ससुरे मना करो तुम तो बस समझा रहे हैं। और हम ना समझे तो? अरे गांव भर में तरह तरह की बातें फैली लल्लन। अरे गाँव वालों का काम, तुमको तो कौन अपन बोल का बड़ा चाहिए। आज हम हैं, कल तुम होंगे, परसों कोई तीसरा होगा। अगर गाँव वाले भी सोचोगे ना तो जिया न जाएगा। पर गांव में रहते हुए तुम उनसे अलग भी तो नहीं जा सकते। अब तालाब में रह के कौन मगर से प्यार करता है का? कहा है? अरे हमने किसी ससुरे का कर्जा खाया है का? अरे भैया, गांव वाले के सोचेंगे ना तो जिया में जाएगा। और तुम जिन मगरमच्छों की बात कर रहे हो ना, ये मगरमच्छों के आंसू नकली होते हैं, नकली। तुम पगला गए हो का? हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम होगी कहाँ समझे कि ई ना करो, ऊ ना करो, घबराई ना करो, जियो नहीं। अरे तुम्हारे गाने बजाने को लेकर हमने कभी टोका है तुमको? हैं? हम तो खुद से कई दफा तुमने साथ की नाटक भी देखने गए हैं, जबकि हमें इनका कौन शौक है। और ये जो नया मामला है, अरे कौन मामला नहीं है चले सब, हमने हामी कर दी है, बस तुम साथ चल जाओ। कटौती नहीं करो। तुमने कहा तो खास शर्म नहीं करो। तुम समझ नहीं चाह रहे। अरे अपने समझ के पास रखो, बस तुम साथ चल जाओ। तुम ससुरे की सुबह सिंह की दौलत में रीस रहे हो ना? सुनो, भूख की दौलत पे आंखें ना चौंध दिया और ना इस पर जाओ कि तुम्हारे पास आज तक कोई अपनी बिटिया का रिश्ता लेकर नहीं आया। तो सोचो चलो सुबह सिंह की बिटिया से ब्याह कर लेते हैं। वाह, तो वही इसमें बुराई काहे लगे सर? बुराई है लल्लन, तुम समझ नहीं रहे हो। अरे सब समझ लो। कहा समझा तो कछु भी नहीं। जानते हो, सुबह सिंह दुनिया जहान में दौड़कर हार गया। ऊंची बिटिया की शादी कहीं तक नहीं हो पाई। अरे कोई उसकी बिटिया से शादी करने को तैयार ही नहीं। जाना तो क्यों? हाँ जानते हो, उसकी बिटिया को लांछन लगा है ना, इसलिए ना। अरे लांछन भी कोनो ऐसा वैसा नहीं है, मूर्ख हो। अरे जाना थे वो क्या बोले कि वो उसकी बिटिया किसी साहूकार के बेटे से फंसी थी और उनके पेट में उसका बच्चा रह गया था, उनके माथे पे कलंक लग गया था, बस। हे राम, ये सब जानता है, सब जानता है, तू एक गंध है। एक बात देख, हमारी जिंदगी में कम कलंक है का ये खटिहाल बेटे की जिंदगी जिसका कौन खाओ ठिकाना है। अरे बचपन से माँ बाप का आसरा नहीं है। अरे जगह सर, लांछन तो मुझ पर भी है कि हम ठाकुर होकर बकरियों का धंधा करता हूँ। अरे बकरियों का धंधा करते थे लल्लू लाल, अब तो नहीं। अब तुम्हारे पास घर बार है, 4 भैंसे है, पैसा है, इज्जत है। और इस शादी के बाद जितना भी तुम जीवन में उठे हो ना, उसे दुगना कर जाओ। अरे जगह सर, कौन का आसरा रहा? जब हमने समझाने का तुमने कौन सा गुना ही नहीं है, अरे करवाओ भी ऐसी। अरे जगह सर सुन तो, आज से ना तुम्हारे दौरे आएंगे, उन्हें कभी तुम देखो। अरे जगह सर सुन सुन। अरे सुन मोरे मुर्गे, सुन मोरे भाई, शादी कर इनकी ये सगाई, संगे चलेगा तो दूंगा तुम्हारी, करता हूँगा थोड़ी सुंदर हो जाए। चले करो अपन लड़की, यही तो करते हैं। एक हजार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगी, देखना। तब हमारी बातें आ जाएंगी।
जला के स्वाहा कर देगी तुम्हें जिंदगी। तो अपनी भले जगह सर। अरे जगह सर सुन तो, अरे हम अकेले जाएंगे क्या? अरे जगह सर, अरे सुन तो। गया कहाँ बर्दाश्त करना पड़ा था। अरे भैया आप अपन हिसाब से जी भी नहीं सकते, अब जीने पर भी पड़ा। अरे दूसरों का गलत लांछन देखना चलेगा। कहूँ कहाँ मुँह मारा था हमको सब पता है। अरे पूछ उठाते ही सब टट्टी दिखाई देगी। और हम, अरे भैया हम इन सब की तरफ गुपचुप नहीं खेलते। एलनिया तौर पर खुली जिंदगी जीते हैं, खुली जिंदगी। अरे कौन माइकल ठाकुर लल्लन सिंह पर उंगली नहीं उठा सकता। अरे हम काली खिलाना या काई, तुम सबको कहा है सिर्फ जिंदा रहने का नाम थोड़ी ना जिंदगी है, वरना सांस लेने की कौन सी मजबूरी है। आज करते हैं, रुको आते हम लोग बिहार करते हैं। अब बन गए हम दूल्हा, ये, और अब बन गए हम बाराती। कितने सुंदर लग रहे, एकदम राजेश खन्ना। तो हो जाएगा, पसंद आएगा। काला टीका आते हैं बिहार करने के लिए। हाँ भैया, अरे भैया खुदली है दुल्हा छोटी बाराती, फूलों की माला एक बाराती। वहाँ दुल्हन की अकेले बेचारी कल रखी नहीं, कोई आया ही नहीं। बेदाई किसने की? अरे विदाई जंजर सिंह और बाबूजी ने। अरे दोनों ने उतारी होगी और दूसरे की आरती। हाँ आ गए हम अपने घर। ये है आप, ये है हमारा आसियाना, यही रहना है अपने को। देखो ये है तुलसी चौरा, पूजा पाठ करनी हो तो कर ले। आप तुमको दिखावत है हमरे घर का पिछवाड़ा। वो देखो वहाँ हमने घसिया बनी है, ऊपर दरिया, वो बिलौरी, वो चिल्लौरी और सबसे सुंदर वाली चंपा। पर तुमरे से ज्यादा सुंदर नहीं है। अगर चंपा को तुम्हारे साथ में खड़ा करते तो तुम ज्यादा सुंदर भी अब तुमको मिलावट है हमारी जान से, हमरे जीने की वजह। ये है हमारी जान, हमरे जीने की वजह। क्या पसंद है? क्या हुआ? अरे ये तबला है, तुहार सौतन नहीं। जान तो तुम भी हमरी हो, अब हमारी जान की अनुमति हो तो करेगा। हमारी जान का सुंदर मुखड़ा देख ले, सुंदर। एक काम कर, तू रानी कर दो, इधर तुहार है, जो करना है कर, खाना खा, नहाना धोना जो करना कर। और सुन, हम जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड की देखने, सवेरे आकर राजा तेरा सोऊंगा। और सुन, सोने के पहले भैंसा को चारा दे देना, और वो चंपा का पेट खराब है, उसको दवाई दे देना। अरे अरे वो कुंडी लगाएगा।
सुहाग रात में बीवी से तो पर मीठी मीठी बात कर दे, फिर जिंदगी और जीना मुहाल कर देते हैं। अरे हाँ काका, ये सब तो ठीक है। सुहाग रात में तो मुझे बड़ा पता है सुहाग रात के बारे में। अरे नहीं काका, कितनी मनाने के लिए? अरे बता, अरे क्यों बता? बता। कौशल्या, ए कौशल्या, का है? नाराज है, अब ही मनाते हैं। तोहरी बाकी अदा पर हम हूँ फिदा, तोहरी चाहत को दिल पर बयां ना कर। यही ख्वाहिश है कि एक टकी तू हमको देखा करे और जिंदगी भर एक टकी हम तुमको देखा करो। अरे तुमसे तो कोनो बात करना ही बेटा। कछु भी पूछो तो बस ये गाँव नहीं सुन। अरे सब यही सब करना था, तुम क्या कर दिया था हमसे? अरे रानी, हमारा रीति धर्म की दुनिया जहान से अलग है। अब देखा नहीं है, अब ब्याह कराने गए लेकिन बाराती के नाम पे अकेला दूल्हा। एक साल से एक ही बात। हम तो तब भी अकेले थे और आज भी अकेले। अकेले है तो क्या हुआ है? अरे एक गांव बिरादरी में एक दूसरे का अपना होने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। और गांव में कोनो ऐसा नहीं है जो हमको बर्दाश्त कर सके या हम उसको। पूरो घर साई साई करे। कोनो बोल में बतियावे को भी नहीं। है ना रानी, हमसे बतियाओ ना। इतना दिन से बतिया ही रहे। तुमसे हम और कितना बतियाएंगे? ये भी सही है। अब तुमका लाए हम बिहार में आपन था। अरे आपन मर्जी से रहो, जो करना है तो करो। अब तब तक क्या करोगे? घर में हम अकेले इससे बतियाओगे। अच्छा देखो कौशल्या, हम तुमसे फिर कहते हैं, अगर तुम गांव बिरादरी के लोग लुगाइयन से अपना मेल मिलाप रखना चाहो तो रखो, हमें कोनो एतराज नहीं। अरे सबसे तो दुश्मनी ये वो तो कौन आएगा हमारे दरवाजे? ये दुश्मनी दुश्मनी नहीं कि हमें किसी से। हाँ, हमारी शादी से जरूर शर्मिंदा है सब। अब भैया शादी हमने की और शर्मिंदा पूरा गाँव है। अरे अच्छा थोड़ी ना लगे। गाँव में आते जाते सब मुंह बिटकाते हैं। अरे तो तू भी भिजका दिया करो ना रानी। गाँव वाला का क्या है, उनके बारे में सोचोगी ना तो हमेशा दुख मिलेगा। सुनो जी, अब किस्मत में सुख लिखा होगा तो सुख नहीं मिलेगा और दुख लिखा होगा तो दुख ही मिलेगा। कौन जानता है? अरे हम तो बस इतना जानते हैं कि आपके बारे में सोचो, दूसरे की परवाह ही ना करो। हमें कभी कभी लगत है कुछ गलत होगा। हम तुमको भी नहीं समझ पाते। अरे कुछ गलत नहीं हो, ज्यादा नहीं सोचना। अब देखो, अब अलग अलग तो अलग अलग समझ है। अब पर तुमको कौन कष्ट हो तो कहो, हैं? अब बिहार को साल बीतने को आया, अब त्योहार मन नहीं लगता, तब बात सोचते रहती हो। ये जाना है ना कि तब फिर कौन सा कष्ट है? कछु भी नहीं। नहीं, कछु तो है। अब नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? ऐसे बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे, कैसे कदम किए हैं, कितनी मेहनत की है, तब जाकर आज ये इतना। अब तुम कल आए यहाँ की मर्जी तुम ही करो, जो मर्जी है वो करो। और रही बात हमारी देखनी जिंदगी की, ये किसी से छिपी ना है। तुम्हारा बाबू भी सब जाना था। अरे जिंदगी ना तुम ही बैठेंगे। अरे चलो अच्छी तो समझी। हमारे में तो कुछ मन रहते। क्या करत है हमार रानी का मन, तनिक हम भी तो जाने। हम तुम्हारी लुगाई नहीं तो चोर। अपने से हमारे मन की बात नहीं जानते। अरे तो हम का जाने के तुम्हारे मन में कहाँ चलते? गाँव में कभी समस्या हो जाए तब जानोगे का। किस्सा ऐसा किस्सा? यही कि कल को सब घूम फिर कर कहें कि हम बाज बल्ला, तब जानोगे का। अच्छा तो ये बात है। अरे तो रानी तुमको पहले बताना चाहिए था। ये भी कौन बताने की बात है का। तब हम कहें तुम बाहर उगड़ी उगड़ी रहती हो, हम भी सिर्फ अपने अंदर के आंधी तूफान उड़े रहे। अब घर में सास ननद तो है ना, सब करो खुद ही करो।
संगीतकार बन पाएंगे कि नहीं? खबरदार, हमारे बच्चों को अपनी नाच नौटंकी से दूर रखो और ये तबला उठाकर बाहर लाओ, नहीं तो उठाकर फेंक देंगे। तबले को हाथ में लगाना, एक बार हमने का वाली बदलना, लेकिन तबले के बारे में कुछ ना बोलना। ये तबला नहीं, हमारा भगवान है भगवान, अरे सब कुछ सह लेंगे, लेकिन इस तबले का अपना ना सह पाएंगे। अरे गांधी की तरह रखते हैं, फिर भी हमारे काम में काम आ रहा हो, अरे समझे? अरे काले दिन भैया, अरे कुछ नहीं तो रोज का है, कौन नहीं बात? अरे आओ हाँ, गए इसका तो चौड़ी का दवैया। नहीं, हम हैं तो लाखों में एक बैठो। हाँ, अभी बताओ, वो हमरा दिया हुआ गाना कंपोज किया कि नहीं? कौन सा? वो मदद? हाँ, ये ले, तेरे करेंगे कंपोज। अरे चुप हो जाओ, वो तो बहुत बड़ी भी कंपोज कर देंगे। वो कंपोज किया ना? यस ना? वो उसका ना 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 ना। सुन मोरे मोरे के सुन मोरे भाई मोरे कलम रानी आलू भाई सुन मोरे मोरे के सुन मोरे भाई मोरे कलम रानी आलू भाई मोरे मोरे के सुन मोरे भाई मोरे कलम रानी आलू भाई सुन मोरे मोरे के सुन मोरे भाई मोरे कलम रानी आलू भाई तोड़े तोड़े गए कुम्हरा के तोड़े तोड़े गए कुम्हरा के तोड़े तोड़े गए कुम्हरा के मिट्टी की चोर बना मोरे भाई मोरे करम माटी आलू भाई सुन मोरे मोरे के सुन मोरे भाई मोरे करम माटी आलू भाई मिट्टी की चोर अटरिया पे धर गई मिट्टी की चोर अटरिया पे धर गई अटरिया पे धर गई अटरिया पे धर गई आगे बरस गओ पानी बरस गओ पानी और खुद गई लुगाई मोरे करम माटी आलू भाई मोरे मोरे के सुन मोरे भाई मोरे करम माटी आलू भाई सुन मोरे मोरे के सुन मोरे भाई मोरे करम माटी आलू क्या बात है काली भैया, क्या कंपोज किए हो, क्या गाते हो, एक नंबर। तबले का एक बोल और सुर के एक संधान में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। आपन जिंदगी से दूर मुक्ति जैसी शांति, ये कलेजे में पहलों भक्ति जागत है। ये दुनिया की चिकचिक से दूर एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। भैया संगीत से आदमी दूर रहे तो कैसे? बात तो पते की है ललन बाबू, यही कारण है कि न जाने कितने लोग इसी संगीत में रमे रहते हैं जिंदगी भर, वो भी बिना किसी फिक्र चिंता के। अरे बचपन से हमारा रुझान रहा, जहाँ कहीं हम नाच गाने की आवाज सुने और जहाँ नौटंकी की आवाज सुने, सीधा तौर पे वहाँ पहुँच जाता है। रात रात भर नौटंकी देखते रहे, तभी से हमारा रुझान रहा। काशी नाच गाने में हम लोग नहीं पाते, तो जिंदगी का अलग निकल जाता। अब देखो तबले का एक एक बोल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तू ना तरकड़ता 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 तरकड़ता। तुम्हारे बजाने में कमाल है ललन बाबू, पूरे शरीर में हलचल होने लगी, जी उलझ के रही जा। ललन बाबू, फौजी को ये सब पसंद है कि नहीं? अरे पसंद हो ना हमें पसंद ना। अब संगीत को उनकी खातिर खरीदी तो साड़ी कि उनसे पूछे कि पसंद है या नहीं है।
अरे नाच गाना जिसको पसंद ना आए वो आदमी नहीं, पागल है पागल। भैया अब हम भी कितने दिन अपने आप को रोकते हैं। अब अंदर जो संगीत का सोता है वो फूटे बगैर रहेगा। अब जिंदगी की डामाडोल परिस्थिति से मुक्ति पाना है। अब संगीत नहीं रंगना है, संगीत नहीं जीना है। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा भैया। हाँ तो मन भरत है, आपने एक नौटंकी कंपनी खोले। खोलो गुरु खोलो, मजा आ जाएगा और भी साथी संगाती आ जाएंगे। पर कंपनी में पैसा लगेगा। हाँ उसी की चिंता है। अरे पर चिंता का कौन कराएंगे। बाबू अपन संगत में एक चीज की कमी और जरूरत है। वो कहाँ है? गुरु के बोल। हाँ भैया गुरु इतना आसान भी नहीं। अरे पर चिंता का करना। अरे जब ढूंढने से साक्षात भगवान मिल जात है तो ये घुंघरू कौन सी बड़ी बात है। आज ढूंढो ढूंढो, तुम भी ढूंढो और हम भी ढूंढा था, हमको मिलेंगे। अरे इसमें ढूंढना का है। वो है ना। वो कौन? अरे अरे वो चंपा भाई। अरे वो तो पप्पू के साथ भाग गई। वो इमरती भाई। अरे वो तो हलवाई के साथ भाग गई। अरे वो कौन? अरे सुसुकिया। सुन सकिया। हाँ अरे अपने प्रभु की बेवा कहाँ गाती है, कहाँ नाचती है, बहुत ही टैलेंटेड। अच्छा हाँ वो आज तो रही है। अब आएगी कहे नहीं। उसका कोई है तो नहीं इस दुनिया में, बस एक चचेरा भाई है, उसी के घर में कोने में पड़ी रहती है। उसकी भी साथ है कि आपके साथ नाची गाए। हमारे साथ? हाँ अरे हो गया। हम इतना बड़ा कलाकार नहीं। एक कलाकार ही कलाकार को पहचान सकता है लल्लन बाबू। आपन कंपनी की जान हो सकती है सरस्वतिया। ऐसी बात है। तो फिर क्या करना? तुम सरस्वतिया को लेगा? पर यही घर में। और कहाँ? अरे भैया यहाँ गाता बजाता है, यहाँ गाने बजाएंगे और कहाँ जाएंगे? अरे पर यही घर में फौजी के रहते। फौजी के रहते? अरे भैया हम कौन रंडी बाजी करने जा रहे हैं क्या? ये गाना बजाना कौन पाप है क्या जो घर में नहीं कर सकते? क्या हुआ? अरे वो दिन की बात हम आपको बताए नहीं। वो दिन संध्या के हम गुजरिया को लेके आ गए। बाजी हमको बुरा भला कह के बहुत ही करे नहीं। नहीं अब कौन गड़िया आएगा? अरे जब हम किसी और के काम में दखलंदाजी नहीं देते तो कौन और को भी हक नहीं है कि हमरे काम में दखलंदाजी दे। अरे तुम नहीं आओ सोचिए। तबले की ताप और हारमोनियम की आवाज से वैसे ही पूरा गांव निर्दोष खा रहा है। गुरु की छम से न जाने क्या होगा। क्या होगा? अरे भैया हम गांव वाले के सोचे अपन कला की। ये पूरा गांव सोचता है हमरे बारे में। अरे बल्कि पूरा गांव का कहा है चोरी शिकारी लूट खसोट दलाली में। भैया हम कलाकार है, कलाकार हमेशा से अलग रहे हैं और हमेशा से अलग रहेंगे। तुम सोचते हो लेके तो आओ। आया रे आया रे लक्ष्मी आया रे आया आया रे आया रे लक्ष्मी आया रे आया। गाली दूंगा तेरे की उसको आया पास में। गाली तेरे की लक्ष्मी आया तुम्हारे हमको कहता है कि तुम्हें गाना
लच्छू गाता है, ये कौन जानता है? सिर्फ लच्छू। अबे और क्या? अबे तुम्हारी नटे में ठेंगा फंसा है, ठेंगा फटी बाल से यहाँ से चला। क्या है? हाँ? क्या है? तू जब गाएगा तो गधे की माफी मिल जाएगा। चुप! क्या है? अरे कहाँ खड़ गया? देखो, अगर लच्छू तुम्हें इतना ही चाहिए है तो काके बता दो। क्या? आराम ना। गाना बेटा हमको बताता है बड़ा। तू बोलता है तो गाना ही पड़ेगा। अबे जा तो काका भैया शुरू कर। क्या बेटे धार धार करिया मुझिया भी कोई बजाने की चीज है। अरे बाबूजी, ये ससुरा चैन से चलने भी नहीं देता है और रास्ता भर जनाना की तरह हमारा कान में उठता है। अरे तो इसमें इसका क्या दोष है? ज्यादा तकलीफ नौटंकी में जलाना वाला ही पार्ट किया है ना। पर एक बात बताओ, तुम इतना सुकुमार तक सभी गए इस त्योहार का याद भी गवा। अच्छा होगा तुम लोग भी आ गए, वरना हम ही जाते कल बुलाने। और सुसतिया बाबूजी कल सुसतिया को लेके आते हैं। ठीक है भैया, तो भैया जो घर ठीक है आप ना चले हमारे साथ। अब तैयार है बाबूजी। गुरु ये सच्चाई जानता शंभू? अरे कला कोई 6-7-8 घंटे की बीगल समरिया की कोई चाकरी नहीं है। अरे कला मांगती है त्याग, समर्पण और सबसे बड़ी चीज सही इंसान का साथ हो तो त्याग समर्पण की जरूरत ही है। ये बात तुमने एकदम सही नहीं कहा था। हाँ कला में सबका मिलाप जरूरी है। हाँ आज भी मुझे याद है बाबूजी का तबला और कालीदीन भाई का हारमोनियम सुनते ही मेरा रोम रोम खिल उठता था। अक्सर कालीदीन भाई अपना हारमोनियम घर पर ही छोड़कर चले जाते थे। तब मुझे रहता था कि कब बड़का भैया अम्मा घर से बाहर जाए और मैं
सुतिया सुतिया यही है बाबूजी। अरे अरे क्या करते हो? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब बैठो, अब तुम भी बैठो क्या? बैठो सुतिया। तो तुम गाती हो और नाचती भी हो? अरे अरे शर्माते काहे हो? अरे मुझसे भी तो कचू बोलो। काली दीन भाई, ये गूंगी तो नहीं? अगर गूंगी है तो तुमने गाना गा के सुन लिया। अरे बाबूजी वो पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा लजाती है। अरे अब लजाने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ गा के सुनाओ तो पता चले कि क्या गाती है। हाँ, अगर तुमको कोनो नौटंकी का पीस याद हो तो वही सुना क्या? हाँ सुनाओ। बाबूजी वो आपका गाना है ना, पूरी प्यारी लुगाई, सुतिया को बहुत अच्छे से आता है। अच्छा हाँ हाँ, तो मुझे काम करो, तुम वही सुनाइए। चलो सुना तो तू, पर भरत का पाठ कौन गाएगा? अच्छा, अब मुंह से बोल तो फूटे। भरत का पाठ हम गाएंगे। ठीक है भैया, शुरू करो है ना? जाओ शुरू। तेरा प्यारा लागे उठ जाए तो आराम हो, साए में जिसके सूरज निकले, साए में जिसके शाम हो। तो गली की घर दुहाई, तेरी मेरी से जोड़ी खिलाई, जिंदगी तूने मेरी बनाई, तू ही तो है मेरी प्यारी लुगाई। जिंदगी तूने मेरी बनाई, तू ही तो है मेरी प्यारी लुगाई। करे तू श्रृंगार तेरा, हाथों में तेरे हाथ, ना हो कोई पास मेरे, बस तू ही मेरे साथ। तीर पर आई मैं तो तेरी लुगाई। जिंदगी तूने मेरी बनाई, तू ही तो है मेरी प्यारी लुगाई, तू ही तो है मेरी प्यारी लुगाई, प्यारी लुगाई, प्यारी लुगाई, प्यारी लुगाई, प्यारी लुगाई। अब भैया अच्छा क्या होगा? अब गाओ भाई। ये घर है कि कोठा? तुमको क्या लगता है? पहले तबला, हारमोनियम और अब की पतुरिया। तो क्या हुआ? तुमसे किसने कछु कहा, कछु मांगा? ये घर है हमरा, कौन बाजार घाटा नहीं। ये घर तुम्हारा है और हमारा कछु भी नहीं। अरे अब तक हम बर्दाश्त करते हैं कि चलो गाते बजाते हैं, पर अब ये सब जितना इतना जमावड़ा। अरे तो क्या हुआ? अरे तुमको रहने को अलग घर, हमारा कहता बजाते हैं, फिर इसमें बुरा क्या है? बुरा है घर दबा करके इस सब तमाशा में लगे। अरे जब यही सब करना था तो जिबिया जो लड़के बच्चे काय पैदा किए थे सब। तो कौशल्य हम तुम्हारे तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन ये गाना बजाना हमारा शौक है। देखो ई के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तुमरे को शादी का पहले पता है ना? हाँ? अरे एक बात बताओ, तुम्हारे शौक में हमने आज तक कभी दखल दिया है क्या? नहीं ना, तो फिर हमको भी हमें जीने दो। और अगर तुम चाहती हो कि हम खुद को गृहस्थी के पार्टी में दबा के मार डालें, तो वो हमसे ना होगा। अरे तुम अपने को काहे मारोगे? हम सबई को मार डालो। अरे जहर महू लगाकर खिला दो, हम सबई की छुट्टी। तो कैसी बात कर रही हो? ये मरने की बात कहा करती हो? मैं इसलिए बिहार दिए थे। देखो कौशल्य, हैं? तुमको आज तक कहीं बांध के रखा है कि तुम छुट्टी चाहती हो? बताओ। कम से कम घर को घर तो रहने दो। अरे घर 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 घर। अरे घर को घर तुम समझो, हमने घर को रंगी तक कोठा नहीं बना दिया है। तो ये सब करना ही होगा। या काहे बनाना? या कल को तुम कहोगी कि सास ने ना बंद कर दो, तो हमका सास ने ना बंद कर देगा का? ऐसे में रहा ना जाएगा हमसे। ये घर नहीं, नरक है नरक। नरक है तो? बाल बच्चों को लेकर अपने भैया के घर जा रहे हैं हम। तो जा ना, ये रोज तो घर में किसको लेती है? कल को जब वहां से दूध नहीं आएगी ना, तब पता चलेगा। यहाँ कौन सा बदल कर बैठी हूँ? एक दिन का चैन नहीं। आदमी जैसे कोनो लक्षण ही नहीं। आदमी जैसा? हमरा आदमी जैसे लक्षण? हाँ, अरे हम आदमी नहीं, जानवर हूँ जानवर। जा, जहाँ टाइम मिले वहाँ
टूटती है घर के बाहर की चौखट। ये चौखट जानते ही हमारा तुम्हारा नाता खत्म। कहाँ जा रही है? कौशल्या ऐसा मत कर कौशल्या। कौशल्या छोटू को लेकर मत जा। तू कहीं मत जा कौशल्या। चलो ऐसा अरे बच्चे का हाथ पकड़ा। ए कौशल्या, कौशल्या बच्चे का छोड़ दो हाथ पकड़ कौशल्या। देख कौशल्या, ए कौशल्या, अरे कौशल्या, अरे छोटू। नहीं कौशल्या कहीं नहीं जाएगी तू कौशल्या। कौशल्या छोटू। ए अब बच्चे कहीं मत जाइए। पकड़ा नहीं है क्या? कौशल्या पहले को नहीं झगड़ रही कौशल्या देख। हाथ पकड़ तो पकड़ को जोड़ा लगा। कौशल्या, कौशल्या छोटू। ए कौशल्या देख कौशल्या छोटू। ए कौशल्या। कहते हैं बचपन की घटनाएं अक्सर याद नहीं रहती। समय के साथ साथ वो और धुंधली होती चली जाती, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं। मुझे आज भी वो दिन हर रात सपने में दिखाई देती, शीशे की तरह बिल्कुल साफ। बाबूजी को लगा कि अम्मा के बुरे दिनों में उन्होंने अम्मा का साथ दिया, तो वो भी उनका साथ देगी, उन्हें समझेगी। लेकिन ऐसा नहीं। मैं छोटा था, कमजोर था, इसलिए मेरी अम्मा मेरे बाबूजी से मुझे दूर खींच कर ले गए और मैं कुछ ना कर सका। उसके बाद बाबूजी शराब के नशे में धुत होते चले गए। इतनी शराब पीने लगे कि गांव वाले उन्हें शराबी नौटंकी वाला कहने लगे। लेकिन बाबूजी को देखो, इतनी शराब, इतने नशे में रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी संगीत को नहीं छोड़ा, संगीत को नहीं छोड़ा।
जोरू बना मोरे भाई मोरे करम मानैया लुगाई सोने की जो पगड़िया पे धर गई सोने की जो तिजोरी में धर गई तिजोरी में धर गई तिजड़िया के धर गई। भैया आ गए डाकू और लुट गई लुगाई मोरे करम मानैया लुगाई सोने मोरे भाई मोरे करम मानैया लुगाई मोरे मोरे सुन मोरे भाई मोरे करम मानैया लुगाई मोरे करम मानैया आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि गलती माँ की भी थी। आखिर जब माँ की स्वतंत्रता में कोई दखल बाबूजी ने नहीं किया था तो फिर माँ को क्या अधिकार था बाबूजी की स्वतंत्रता का हनन करने का? खैर जो भी हो, उस समय हमारे परिवार की कहानी दो भागों में बट गई। हम लोग मामा के गांव किसी तरह गुजर बसर करने लगे और बाबूजी रास रंग में मस्त अपने चंद सरीखे लोगों के साथ जीने लगे। तुमने रुमाल कहाँ डालो तुमने डालो तुमने रुमाल कहाँ डालो तुमने रुमाल कहाँ डालो तुमने डालो तुमने रुमाल कहाँ डालो तुमने रुमाल कहाँ डालो तुमने डालो तुमने रुमाल कहाँ डालो ओए 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 ले डालो तुमने रुमाल कहाँ डालो अरे कौन है भाई, क्या चाहिए? अरे माही तू माफ करना। अब आप लोग यहाँ से जाइए। आप लोगों ने इस घर को कोठा शराब खाना बना दिया है। एक मिनट अब किस घर को इस मेरे घर को तुम्हार घर कौन है तो तुम्हारे को तो हम पहचानत नहीं तो हमका नहीं पहचानोगे, लेकिन इनका तो पहचानोगे कि नहीं? ये औरत कौन है? ये को हमरे सामने काहे खड़ा किया हो? हमार माँ तो तुम्हार भंडारी से हमरे को का लेना देना बे? और तुम हमारे पिता हो। हम तुम्हार बाप है तुम्हार भंडारी हमारी लुगाई है। अब सबरा खतरा है बे? का मतलब? मतलब कि हमरा कौन है? तो क्या तुमने इनके साथ शादी नहीं की थी? क्या शादी? कैसे शादी? आपन बाप की शादी में नाचत है का? हम सब तुम्हारा औलाद हैं। एक लंबे समय तक इनके साथ रह कर भी तो मैंने छुटकारा ही हो। नहीं झुटला नहीं रहा। ये औरत के साथ तो हम कुछ दिन तक रहा हूँ। तो इनकी इज्जत को बर्बाद कर तो तुमने निकाह तोड़ा। इज्जत? कैसे इज्जत? हमने तो की हद का? का ये सच नहीं कि तुम अपनी पत्नी और बाल बच्चों को छोड़कर एक वेश्या के साथ रहने लगे हो? वैसे किसको कहा बे? और अगर ये सच भी है तो इस सच्चाई से तोहरे को क्या आपत्ति है बे? आपत्ति इसलिए है कि तुमने अपनी पत्नी और बाल बच्चों की जिम्मेदारी कहाँ छोड़ी? वकील की कलाई हम पर कम है तो हाथ बड़ा लड़का। हमार बड़ा लड़का है। अरे मुझको आता है तोहर को की बोला नहीं कबे? हम तो सब खाते हैं। हमरा कौन नहीं हाँ ना तो हमसे कोई लुगाई है और ना ही औलाद है। हाँ मर्द हूँ इसलिए कभी कभी कौनो औरत के साथ रह लेता हूँ, पर जब वो औरत हमारा साथ छोड़कर जाती है ना तो उसको रोकने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं करता हूँ। तो फिर उस औरत का जंजाल हम अपने
माथे लिए करो। अगर उन सबके जंजाल अपने माथे नहीं लिए करोगे तो उनकी इज्जत पर बात करने का तुम्हें कटकर झापड़ दूंगा तो कोई है कि तो हो जाएगी। हम तो सब बार-बार कह रहा हूँ हमरा कौन नहीं। वो तो बार-बार कौनो इज्जत की बात कर रहा है ना। अरे जब ये औरत हमरा साथ छोड़कर गई थी तो कहाँ मिला में हमारी इज्जत नहीं गई थी का। हमारी दुनिया वाह सिर्फ औरत की इज्जत हो गए, मर्द की कौनो इज्जत नहीं है। अरे जब साथ छोड़कर गई थी तो तुम्हारा काहे ये मनाने के लिए इसाद का नहीं, स्वाद का मतलब है स्वाद का। जैसे भगवान ने हमारे महात्मा दिया है ना, औरत को लूला लगना नहीं बनाया है। आपन पेट वो खुद भर सकता है, ये दूसरों पर आश्रित होने का सवाल नहीं उठता। भैया इस शराबी की तुम काहे लगते हो? बात के नहीं लात की जात होते हैं। अपन बाप की जात पहचानत हो? खूब जानती हूँ, सुनी हूँ अम्मा से कैसे अपनी अय्याशी के चक्कर में आपन और अपन परिवार की ऐसी तैसी किए हो। जो किए डंके की चोट पर किए खुद भी न जाने कहाँ मुंह। बुढ़ाओ, तेरी ये हिम्मत, जुबान पे लगाम दे। पकड़े जाओ तो चोर, ना पकड़े गए तो कोतवाल। कौन चोर है सब जानत है। इसी चोर ने तुहार नादारी की लुटी हुई इज्जत बचाई थी। ए कौशल्या, क्या बताया नहीं उस साहूकार वाली बात को जवानी वाले कर्म के बारे में? अरे हम पर लांछन लगाने से पहले खुद की चोली में झांक, न जाने कितनों के दाग लिए फिरते होगे। तेरी ये हिम्मत बुढ़ाओ, तूने मेरी माँ से ऐसे बात की। सही कहते हैं भैया, लल्लन सिंह से जितनी नफरत की जाए उतनी कम है। पहले तो लगता था बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग, एक आदमी भला कितना ही बुरा होगा, पर आज देखा। कहाँ देखा? दूर हट, थू, घिनाते हैं मुझसे। दुनिया को बड़ा होते देखना एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन अपन बाप के लिए ऐसा सहा। अरे जब बाप मानते ही नहीं हो तो काहे आए हो यहाँ? हमको हमारी जिंदगी चैन से काहे नहीं जीने देते? हमारा हक है इधर में, हमारा गम लेकर रहेंगे। अरे बापू ने कहा जताया होता तो तुम लोगों को ही जमीन जायदाद का अपन जान भी दे देते, लेकिन तुम लोगों की सच्चाई हम जानते। आज पैसा खत्म हो गया तो आ गए हक जताने, आ गए हक जताने। तुमको हक चाहिए, तुमको हक चाहिए। अरे या तो हम मर जाएंगे या एक तो काट कर फेंक देंगे। आखिरी बात तो उसे कहता हूँ, अपन समाज को लेकर यहाँ से निकल जा या गांव वालों को बुलाकर धक्के मार कर निकल जाओ। उसको धक्के देकर अरे काट कर फेंक दूंगा। अरे तीनों परिवार है पगले, ये बेचारे सब जाएंगे कहाँ? कौन सा परिवार लगे सब? कौन सा परिवार? हमें तो कम परिवार नजर नहीं आता कि परिवार की खातिर नहीं, पैसा की खातिर है, पैसा की खातिर। हमरा कौन नहीं, हम आजाद हो आजाद। तो मेरी आजादी है, मेरे घर का आजादी बताइए। हम आपको